हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिसमें बेटा हमें सम फाइंड आउट करना है। सम के यहाँ पर हम दो फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एस एन मीन्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू n बाई टू ए यहाँ पर है फर्स्ट टर्म प्लस n-1। n मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जितना का आपको सम फाइंड आउट करना है। d मीन्स डिफरेंस। एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है 8 3 -2। यहाँ आपको गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। a इज 8, फर्स्ट टर्म इज 8, डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे a2 - a1। AP में ये है a1 a2 a3। बेटा आपको पहले भी बताया जा चुका है, a1 को आप a भी लिख सकते हैं, ठीक है। a1 एंड a क्या है, फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 3 -8 -5। एंड कितनी टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, n कितना है गिवन है आपको 22। जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वही इसमें पुट कर रहे हैं, n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी S22। तो यहाँ SN लिखेंगे एंड यहाँ पर S22 मीन्स आप 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। n मीन्स 22 बाई 2, a यहाँ पर है 8 प्लस n 22 -1 इंटू डिफरेंस -5। सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ आ जाएगा 11, 2 8 जा 16 प्लस 23 इंटू -5। 11 इंटू 16, 23 इंटू -5 इज -105। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 11 16 -105 इज -89। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, -979। तो यहाँ पर आप देख रहे बेटा सम कितना आया है, नेगेटिव आया है, तो सम नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। हेयर a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड l मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस जब आपको गिवन नहीं हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर 1, सेकेंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज 3 एंड सो ऑन। आपको 1000 टर्म्स का सम फाइंड आउट यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर बेटा देखो, फर्स्ट टर्म इज 1, डिफरेंस इज 2 -1 1, 3 - 2 इज 1, और यहाँ पर लास्ट टर्म भी आपको गिवन है 1000। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स जहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 1000, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। यहाँ पर बेटा n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 2 3 कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1000 टर्म्स है, डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 1000। इसको सॉल्व करेंगे, 1000 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1000 इज 1001। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 500 इंटू 1001 इक्वल्स टू, हमें ये मिल गया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ तो हमें n क्लियरली पता चल रहा था, कई बार हमें n नहीं पता चलता है, तो उस केस में हम जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हमें an मीन्स लास्ट टर्म पता है, a पता है, d पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 5,05,000। अगर आपको बेटा कोई टर्म फाइंड आउट करनी है एंड आपको Sn गिवन है, तो वो टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया है, 2 4 6 8 सो ऑन। यहाँ पर a1 इज़ 2, a2 इज़ 4, a3 इज़ 6, a4 इज़ 8। और अगर बात करें हम S1 की, S1 मीन्स a1 फर्स्ट टर्म,
2, S2, 2 + 4, 6, S3, 2 + 4 + 6, 12, S4, 2 + 4 + 6 + 8, 20। अब यहाँ बेटा अगर आपको सम दिया जाए और आपको कोई टर्म फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे हम? जैसे यहाँ पर सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है A2, तो A2 के लिए फॉर्मूला है Sn माइनस Sn-1 मीन्स S2 माइनस S1। बेटा इस फॉर्मूले का यही मतलब है, यहाँ पर अगर आपको सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो S2 माइनस S2-1 इज S1। तो यहाँ देखेंगे S2 हमने क्या फाइंड आउट किया है, 6 फाइंड आउट किया, 6 माइनस 2 इज 4 और यहाँ सेकेंड टर्म क्या है, 4 है। ऐसे ही आपको A3 मीन्स थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला इज S3 माइनस S2 एंड S3 इज 12 माइनस S2 इज 6, तो 6 यहाँ पर आ गया 6। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको Sn गिवन है, Sn का एक फॉर्मूला गिवन है, Sn इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n एंड आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला इज A4 इक्वल्स टू S4 माइनस S3 और आपको S4 माइनस S3 यहाँ से मिलने वाला है। Sn इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे, Sn इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। S4 फाइंड आउट करेंगे मीन्स आपको n की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, प्लस 3 इंटू 4, यहाँ आ गया 5 इंटू 16, 16 इज 80 प्लस 12 92, S4 इज 92। S3 फाइंड आउट करेंगे, n की जगह आप 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 45 प्लस 9 इज 54। अब आपको फाइंड आउट करनी है फोर्थ टर्म, तो S4 हमें पता है, S3 हमें पता है, S4 इज 92 माइनस 54, ये आ गया है 38। A4 हमें पता चल गया। ऐसे ही आप A3, A2 कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें सम गिवन हो। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। आपको यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है एंड AP गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 7 एंड 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, 2, 7, 12, 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। AP आपको ये गिवन है, यहाँ सबसे पहले आपको फाइंड करना है A इज 2, D 7 माइनस 2 5 एंड N इज 10। फॉर्मूला अप्लाई करना है, S10 इक्वल्स टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। Here N is 10 divided by 2, 2 into 2 plus N minus 1 means 10 minus 1 is 9, D is 5, solve करना है, 10 by 2 is 5, 4 plus 45, 5 into 4 plus 45 is 49 which is equals to 245। तो sum of 10 terms हमारे पास आ गया 245। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है A इज माइनस 37, D आप फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पर, माइनस 33 एंड A1 इज माइनस 37। माइनस 33 माइनस माइनस 37, माइनस 33 प्लस 37 इक्वल्स टू 4, डिफरेंस इज 4 एंड आपको सम फाइंड आउट करना है 12 टर्म्स का। तो यहाँ लिखेंगे S12 इक्वल्स टू 12 बाई 2 2A प्लस N कितना है, 12 माइनस 1 11 इंटू डिफरेंस इज 4, 12 बाई 2 इज 6, फर्स्ट टर्म इज माइनस 37 प्लस 44,
2 इंटू -37 इज -74 प्लस 44, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस हो जाएगा एंड साइन बढ़े जाएगा। 6 इंटू -30 इज -180, तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज -180। बेटा जब भी आप एक्सरसाइज की वीडियो देखते हैं आपको खुद से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, देन आप वीडियोस को देखेंगे। पहले आप ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट खुद ट्राई करेंगे, देन आप वीडियो देखेंगे। थर्ड पार्ट इज यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 0.6, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ आ जाएगा डिफरेंस इज 1.1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं S100 डायरेक्टली, बेटा फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रही। 100/2 n/2 2 इंटू a 0.6 प्लस n-1, 100 - 1 इज 99 इंटू 1.1, 100/2 इज 50, 2 इंटू 6 12 और यहाँ डेसिमल आ जाएगा 1.2, 99 इंटू 11 100 1089 आ जाएगा इन डेसिमल। यहाँ पर 1.2 प्लस 108.9 110.1 और इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा आपके पास आएगा 5505 S100। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म इज 1/15, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1, a2 इज 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लेंगे बेटा 12 15 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 6, 15 एज इट इज, देन 2 3 15 एज इट इज 3 से, देन 5 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60, तो एलसीएम आ गया 60। 60 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, देन हमें यहाँ उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 ज़ा 60 तो यहाँ आ जाएगा 5, 15 4 ज़ा 60 तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 4, डिफरेंस इज 1/60 एंड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर गिवन है 11 टर्म्स, S11 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 - 1 is 10 into 1/60, 11/2 2/15 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 11/2 15, एलसीएम इज 30, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 5, 11/2 9/30, 11/2 9/30 को हम लिख सकते हैं 3/10 और यहाँ सम आ जाएगा 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है फाइंड द सम्स गिवन बिलो और यहाँ पर लास्ट टर्म भी गिवन है, बट बेटा इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करते थे, ये लास्ट टर्म लेकर ये nth टर्म ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो a ले लेते हैं यहाँ पर 7, डिफरेंस इज 10 1/2 मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 1/2 आ जाएगा, जिसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं। बेटा कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर। देन लास्ट टर्म इज 84, उसको हम nth टर्म के फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, जनरल टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म इज 7, n हमें नहीं पता है एंड डिफरेंस इज 7/2 एंड द nth टर्म इज 84, यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 84 माइनस 7 n-1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 इज 77, 7/2 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 इक्वल्स टू n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 22 -1 इस साइड आके हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 23,
यहाँ पर बेटा हमें n की वैल्यू मिल रही है 23। देन आप इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, एस एन इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एस एन इक्वल्स टू n बाई ए प्लस एल। तो यहाँ पर हम सेकेंड वन अप्लाई कर रहे हैं, एस 23 इक्वल्स टू 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 7 and the last term is 84, 7 plus 84, इसको ऐड करेंगे 23/2, 7 plus 84, ये हो गया 1191। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2093 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया S23। सेकेंड पार्ट करेंगे सॉल्व। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म इज 34, डिफरेंस इज 32 माइनस 34 इज -2, एंड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर गिवन नहीं है, बट यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है एल, या फिर जिसको हम an भी लिख सकते हैं 10। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म इज 34 प्लस 10 माइनस वन, n नहीं गिवन है, ठीक है, n हमें नहीं गिवन है तो यहाँ पर हम 10 नहीं लिखेंगे बेटा। डिफरेंस इज -2 और 10 यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है। 10 माइनस 34 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -2। 10 माइनस 34 इज -24, यहाँ -2 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस वन, टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 12, n आ जाएगा 12 प्लस 1 13। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गए यहाँ पर 13। देन हम सम का फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस एल। नंबर ऑफ टर्म्स है 13/2 एंड फर्स्ट टर्म इज 34 एंड द लास्ट टर्म इज 10। 13/2 इंटू 44 कैंसिल आउट हो जाएगा 22, और यहाँ हमें मिल जाएगा S13 इज 286। थर्ड पार्ट, a is -5, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू -3 एंड द लास्ट टर्म इज -230। सबसे पहले यहाँ पर n फाइंड आउट करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इज -230, a इज -5 प्लस n फाइंड आउट करना है, d इज -3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -230 -5 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +5 n माइनस वन इंटू -3। -230 प्लस 5 इज -225, -3 यहाँ डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, एंड यहाँ पर आएगा 3 7 21 75, n माइनस वन इज 75 एंड n इज 76। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 76। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ 76 टर्म इज n/2, हेयर n इज 76/2 इंटू a प्लस एल। फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज -230। 76/2 इज 38, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, -5 -230 प्लस होगा साइन माइनस का -235। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देन वी विल गेट 8930। सम ऑफ 76 टर्म्स कितना आ गया, -8930। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 10 पार्ट्स गिवन है और यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो है हमारे पास Sn/n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते बेटा। यहाँ देखो हमारे पास n है, a है, d है, Sn है, चारों में से अगर 3 भी गिवन होते देन हम फोर्थ वन फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार हमें 2 भी गिवन होता है और कुछ हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करने होते हैं, डिपेंड्स कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में a, d, an गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है n।
तो n फाइंड आउट करना है और इसमें हमें a d a n गिवन है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्सरसाइज बहुत इजी है, बट आपको ध्यान रखना है बेटा, लिमिटेड फॉर्मूलेज है इस एक्सरसाइज में। यहाँ देखा हमने ए एन का फॉर्मूला हमने लगाया, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पर एन फाइंड आउट करना है। एस एन का फॉर्मूला आप देखोगे तो दोनों में ही एन आ रहा है, तो यहाँ से हम एन फाइंड आउट करने के बाद सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन इक्वल्स टू 50, फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस एन माइनस 1, डी इज 3, 50 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5 इज 45, यहाँ 3 आएगा इक्वल्स टू n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 एंड n इज 16। यहाँ बेटा फर्स्ट हमें n फाइंड आउट करना था, n हमने फाइंड आउट कर दिया 16। देन सम ऑफ 16 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा 16 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम n/2, 16/2 a, फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें 2a, 2 इंटू 5 प्लस 15, डिफरेंस इज 3, यहाँ लिखेंगे 8, 10 प्लस 45, 8 इंटू 55 इक्वल्स टू 440, तो यहाँ पर हमें सम मिल गया 16 टर्म्स का 440। सेकेंड पार्ट देखते बेटा, सेकेंड पार्ट में आपको a गिवन है, a13 गिवन है, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो बेटा a13 को हम कैसे लिख सकते हैं, a13 इक्वल्स टू a प्लस 12d, और यहाँ हमें a गिवन है तो यहाँ से हम d फाइंड आउट कर सकते हैं। a कितना गिवन है 7, 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35, 12d इक्वल्स टू 35 माइनस 7, 28, एंड डी आ गया 28/12, 7/3, यहाँ डी हमें मिल गया बेटा। देन S13 आपको फाइंड आउट करना है, S13 इक्वल्स टू n/2, 13/2, 2a फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, 13/2, 2 इंटू 7, 14 प्लस 12, डिफरेंस गिवन है बेटा, डिफरेंस अभी हमने फाइंड आउट किया, यहाँ आप लिख सकते हो 7/3, 12 इंटू 7/3, तो यहाँ आ गया 13/2, 14 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 28, 13/2 इंटू 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 21, 13 इंटू 21 इज 273, तो यहाँ पर सम ऑफ 13 टर्म्स इज 273। थर्ड पार्ट में आपको ट्वेल्थ टर्म गिवन है एंड डिफरेंस इज गिवन है, आपको a फाइंड आउट करना है। a12 को हम लिख सकते हैं, a12 इक्वल्स टू a प्लस 11d इक्वल्स टू 37, a प्लस 11, d इज गिवन, 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 37, a प्लस 33 इक्वल्स टू 37, एंड a इक्वल्स टू 37 माइनस 33, दैट इज़ 4। हमें यहाँ पर a फाइंड आउट करना था, a हमने फाइंड आउट कर लिया। देन आपको फाइंड आउट करना है S12, मीन्स यहाँ पर बेटा जब भी आपको सम गिवन होता है ना, दैट मीन्स फर्स्ट 12 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। a1 प्लस a2 प्लस a3, कहाँ तक आपको 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, और ये फर्स्ट 12 टर्म्स होती हैं। S12 फॉर्मूला है n/2, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, S12 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, 12/2, 2 इंटू a फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 4, प्लस 11, n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1 इज 11, इंटू डिफरेंस इज 3, इसको सॉल्व करेंगे 12/2, 6, 2 4 ज़ा 8 प्लस 33, 6 इंटू 41 इक्वल्स टू 246, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स कितना है 246। देन फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में आपको थर्ड टर्म गिवन है a3 को हम लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, एंड यहाँ आपको S10 गिवन है, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का है 125, ठीक है।
तो यहाँ पर A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल्स टू 15, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। देन S10 125 है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ A3 गिवन है, S10 है, तो इन दोनों से इक्वेशंस हमें मिलेगी। S10 मीन्स n/2, 10/2 2A, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता एंड डिफरेंस भी नहीं पता, इसको हम लिख सकते हैं 5, 2A प्लस 9D 125, ये 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2A प्लस 9D, और इसको हम लिख सकते हैं 2A प्लस 9D इक्वल्स टू, कैंसिल आउट हो जाएगा 25। अब यहाँ देखो बेटा, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिली थी, सेकेंड इक्वेशन हमें यहाँ से मिल रही है, और हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ है 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। ठीक है, यहाँ देखो बेटा A का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ A का कोएफिशिएंट 2 है, हमें A या D में से किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ A का कोएफिशिएंट सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 2A से 2A कैंसिल, 9D माइनस 4D इज 5D एंड 25 माइनस 30, यहाँ आ जाएगा -5, D इज -1, पुट D इक्वल्स टू -1 in equation first, and first equation is A plus 2D, A plus 2 and D is -1 equals to 15, A minus 2 equals to 15, A equals to 17, यहाँ A is 17 and D is -1, and now you have to find A10. A10 means 10th term, 10th term फाइंड करनी है, A प्लस 9D, A एंड D की वैल्यूज पुट कर देंगे, A इज 17 प्लस 9 इंटू D इज -1, 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से हमें A10 मिल गई। फिफ्थ पार्ट देखते बेटा, हर पार्ट यहाँ पर डिफरेंट है। फिफ्थ पार्ट में गिवन है आपको डिफरेंस S9, तो S9 से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, S9 इक्वल्स टू 9/2, n/2 2A प्लस n-1 मीन्स 9 - 1 इज 8 एंड डिफरेंस इज 5, यहाँ पर पुट कर देंगे 9/2 2A प्लस 8D, 8 इंटू 5 40, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा A प्लस 20, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, S9 यहाँ पर आपको 75 गिवन है, 75 इक्वल्स टू 9 इंटू A 9A प्लस 9 इंटू 20 180, 9A को हम एक साइड रखेंगे और यहाँ हो जाएगा 75 माइनस 180 विच इज़ इक्वल्स टू -105, A हो जाएगा -105 डिवाइडेड बाय 9, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ आ जाएगा 15, -35/3, A की वैल्यू मिल गई हमें -35/3, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था A हमने फाइंड आउट कर दिया, देन आपको 9th टर्म फाइंड आउट करनी है। 9th टर्म के लिए लिखेंगे A9 इक्वल्स टू A प्लस 8D, A भी हमने फाइंड आउट किया है, A आया है हमारे पास -35/3 प्लस 8, डिफरेंस इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 5, -35/3 प्लस 40, एलसीएम लेंगे, -35
40 इंटू 3 120 डिवाइडेड बाय 3, सॉल्व करेंगे 85/3। तो यहाँ पर 9th टर्म 85/3। नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट देखेंगे। 6th पार्ट में बोला गया है a is 2, difference is 8 and sum of n terms 90. You have to find n. बेटा यहाँ पर सम गिवन है, कोई भी हमें टर्म गिवन नहीं है, तो हम यहाँ सम का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, एन हमें नहीं पता, 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म इज गिवन प्लस n माइनस 1 इंटू 8, डिफरेंस इज 8। इसको सॉल्व करेंगे n बाई 2, 2 प्लस 2 4, या यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एस एन इज 90, 90 इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे बेटा, 2, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू एन 4n माइनस 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2 प्लस 4n, 90। नाउ n इंटू माइनस 2 इज माइनस 2n, n इंटू 4n प्लस 4n स्क्वायर, और यहाँ पर है 90। 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लिया, माइनस n प्लस 2n स्क्वायर, और ये 2 यहाँ पर गया है, देन 90/2 इज 45, माइनस n प्लस 2n स्क्वायर। सारी टर्म्स को बेटा एक साइड ले जाएंगे, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, यहाँ हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा ये किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, a इंटू सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 45 90 होगा। तो आपको माइनस n को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 90 एंड प्लस माइनस करे तो माइनस 1, 2n स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 10n प्लस 9n, क्योंकि 10 इंटू 9 इज 90 एंड माइनस 10 प्लस 9n इज माइनस n इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, 2n ब्रैकेट में बचा n माइनस 5, लास्ट 2 टर्म्स में से 9 कॉमन लेंगे, 9 इंटू n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, n इज 5 एंड n इक्वल्स टू माइनस 9/2, और ये वैल्यू रिजेक्टेड, क्योंकि जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में भी नहीं हो सकती। तो n हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई है 5। यहाँ से हमने n फाइंड आउट कर दिया, देन आपको an फाइंड आउट करना है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म गिवन है 2 एंड यहाँ से हमने n फाइंड आउट किया है 5, और डिफरेंस हमें पहले से ही दिया हुआ है इंटू 8, 2 प्लस 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 2 इज 34, यहाँ n हो गया, an हो गया 34, मीन्स 5th टर्म। कौन सी टर्म हमने फाइंड आउट की है, यहाँ से 5th टर्म फाइंड आउट की है। 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में आपको गिवन है a 8, nth टर्म इज 62 एंड सम ऑफ n टर्म्स इज 210। अब यहाँ पर बेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, हमें सम ऑफ n टर्म्स भी गिवन है एंड nth टर्म्स भी गिवन है। तो सबसे पहले हम nth टर्म लेते हैं। यहाँ पर an इक्वल्स टू 62, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। a इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62,
8 को हम RHS में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 62 माइनस 8 इज़ 54। इससे आगे बेटा हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक हमें मिल गया n-1d इक्वल्स टू 54। अब सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 210, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 a इज 8 प्लस n-1, और यहाँ पर डिफरेंस भी हमें गिवन नहीं है, बट Sn गिवन कितना 210। n/2 16। अब यहाँ देखो बेटा ये n-1 इंटू डी, क्या हम यहाँ पर n-1 इंटू डी 54 पुट कर सकते बेटा? इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे। देखो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, यहाँ से हमें n-1 इंटू डी मिल गया, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस 54 यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा 54 पुट करने के बाद हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी 210 n/2 इंटू 70, कैंसिल आउट हो जाएगा 35 210 एंड n इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाय 35। 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 7 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड ये 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा, तो यहाँ पर n की वैल्यू मिल रही है हमें 6। तो हमने n फाइंड आउट कर लिया। देन हमें फाइंड आउट करना है d। अब बेटा यहाँ फर्स्ट देखो आप, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई है 6, इसको पुट कर देंगे 6 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54 एंड डी हमें मिल गया 54/5। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 8th पार्ट। तो बेटा जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से देखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूलेज आपको पता है यहाँ पर मोस्टली फॉर्मूलेज क्या यूज़ हो रहे हैं, nth टर्म के फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं एंड सम के फॉर्मूलेज। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा an मीन्स nth टर्म इज 4, डिफरेंस इज 2, तो सबसे पहले लिखेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, और जो हमें गिवन है इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म गिवन है नहीं, फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, ये nth टर्म इज 4 a प्लस n-1 एंड डिफरेंस गिवन है 2 4 a प्लस n इंटू 2 2n -2। अब इस -2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, +2 a प्लस 2n a प्लस 2n इक्वल्स टू 6, इसको फर्स्ट ले लेंगे। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें देखो सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड सम ऑफ n टर्म्स इज -14, n हमें गिवन नहीं है, 2a प्लस n-1 डी गिवन है 2 -14 इक्वल्स टू n/2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस n-1 दिस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -14 इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है n, a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर बेटा हमारे पास a हो गया n हो गया, 2 वेरिएबल्स हैं, क्या हम यहाँ पर a प्लस 2n इक्वल्स टू 6 की हेल्प से, तो ध्यान से देखना है a प्लस 2n इक्वल्स टू 6, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n, और एक n को हम दूसरी साइड ले गए। यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या इस a प्लस n की जगह यहाँ पर a प्लस n है, इसी जगह हमने पुट कर दिया 6 माइनस n-1, और ऐसा क्यों पुट किया, यहाँ पर हमें n और a फाइंड आउट करना था। जब हमने a प्लस n की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से हमें सिर्फ n फाइंड आउट करना है, और ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी है n, ये आ जाएगा -14 इक्वल्स टू n
6 minus 1 is 5 minus n minus 14 n into 5 5n एंड n इंटू माइनस एन इज माइनस एन स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं बेटा अगेन क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सारी टर्म्स को हम एक साथ ले जाएंगे। -14 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा -5n हो जाएगा। इसको अरेंज करेंगे, एन स्क्वायर -5n -14 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कोएफिशिएंट इज 1 1 इंटू 14, तो 5 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 14 प्लस माइनस करें तो -5n एन स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से n कॉमन लेंगे, n-7 प्लस 2n -14 में से 2 कॉमन लेंगे, n-7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमें दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, n+2 एंड n-7 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे दोनों को ही। तो यहाँ पर आ जाएगा n+2 इक्वल्स टू 0 और n-7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें n की वैल्यू माइनस मिली, -2 रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू 7, तो n की वैल्यू 7 लेनी है हमें। देन फाइंड a। अब बेटा a के लिए देखना क्या हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यस बेटा, फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हम a प्लस 2 n हमें मिल गया 7 इक्वल्स टू 6। a इक्वल्स टू 6 माइनस 14 इज -8। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल रही है -8। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नाइन्थ पार्ट। a गिवन है, n गिवन है एंड सम इज गिवन। ठीक है, s गिवन है 192। डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें, और ये सम जो गिवन है यहाँ पर कितनी टर्म्स का गिवन है, कुछ यहाँ एस एन होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर n लिखा है 8, मीन्स फर्स्ट 8 टर्म्स का सम है 192। तो स्टार्ट करते हैं, S8 इक्वल्स टू 8/2 मीन्स n/2, n/2 2 इंटू a है 3 प्लस n-1 7 इंटू डी। यहाँ पर आपको d ही फाइंड आउट करना है। 8/2 is 4, 6 plus 7d and S8 is 192. 192 divided by 4, 6 plus 7d बेटा ईजी है, इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। ये हम कैंसिल आउट कर देंगे 4 से, यहाँ आ जाएगा 48 प्लस 6 इस साइड आके आ जाएगा -6। 42 इक्वल्स टू 70, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 70 इक्वल्स टू 42 and d equals to 42/7, that is 6। 10th पार्ट में L मीन्स लास्ट टर्म गिवन है 28 बताया था, जो लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं L से। S सम गिवन है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मीन्स आपको S 9 गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स गिवन है 144, देन यू हैव टू फाइंड A। ये भी इजी है बेटा। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमें लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो सेकंड फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था n/2 a प्लस एल, एस एन इज 144, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 9, 9/2 a आपको फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म इज 28। 144 9/2 इस साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9 a प्लस 28। यहाँ पर आ गया a प्लस 28। कैंसिल आउट हो सकता है बेटा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, देन 3 8 ज़ा 24। अगेन 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 16 2 ज़ा 32। यहाँ पर आ गया 32, a प्लस 28 एंड a इज़ 32 माइनस 28। तो यहाँ से आपको मिल गया 32 माइनस 28 इज a इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP
AP गिवन है एंड हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स आपको एन फाइंड करना है. मस्ट बी टेकन टू सम ऑफ 636. सम कितना आना चाहिए? 636. कितनी टर्म्स लें कि उसका सम आए 636. ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं. n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. n हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म गिवन है 9, 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी. डिफरेंस होगा a2 माइनस a1. 17 माइनस 9 इज 8. 8 पुट कर देंगे एंड सम 636. n/2 18 प्लस n-1 इंटू 8. यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. n/2 इंटू 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 18 9 बच गया बेटा. यहाँ बचा 9 प्लस n-1 इंटू 4. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. n 9 प्लस 4 इंटू n 4n माइनस 4 n 9 माइनस 4 इज 5 प्लस 4n. n इंटू 5n प्लस n इंटू 4n स्क्वायर. और यहाँ हमारे पास है 636. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा 4n स्क्वायर प्लस 5n. 636 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 636 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फर्स्ट एंड a इंटू सी जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 636 आपको मिलेगा 2544. और आपको ऐसे स्प्लिट करना है इसे कि मल्टीप्लाई करे तो 2544 आए और प्लस माइनस करे तो 5 आए. तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. यहाँ आ जाएगा 1 2 7 2. देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 2 3 2 6. फिर 2 3 1 8. अगेन 2 से 159. अब 2 से बेटा डिवाइड नहीं होगा तो 3 लेंगे. 3 5 15. 53 क्या है? प्राइम नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा. अब 5 को बेटा कैसे स्प्लिट करें, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है जब हम इससे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 2 2 4. इससे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाओ कि मल्टीप्लाई करे तो ये आए, मल्टीप्लाई करने पर तो ये आएगा ही, प्लस माइनस करे तो 5 आएगा. 2 2 4 4 2 8 16 48. एक तो हमें मिल गया 48, एक हमें मिल गया 53. यस बेटा 53 में से जब 48 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा. 4n स्क्वायर प्लस 53. साइन भी चेक करना होता है कि प्लस या माइनस, तो हमें 53 प्लस का लेना है यहाँ. माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट 2 टर्म्स में से n कॉमन आएगा, n प्लस 53. और यहाँ से हम 12 कॉमन ले सकते हैं. 12 कॉमन लिया, यहाँ बचा 4n एंड यहाँ 53 इक्वल्स टू 0. 2 फैक्टर्स मिल गए हमें n माइनस 12 एंड n, यहाँ 4 भी है बेटा. 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0. यहाँ हम लिखेंगे 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ से n मिला है माइनस 53/4. ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी 12. तो n मीन्स आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिल गया 12. और बेटा आप आंसर चेक कर सकते हैं कि S12 कितना आना चाहिए 636. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिली है यहाँ पर 12. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5. फर्स्ट टर्म जो भी आपको गिवन होता है आप स्टार्टिंग में लिख लेंगे. A इक्वल्स टू 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45. L इक्वल्स टू 45 एंड सम 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. बेटा सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर्मूला हमें पता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l. यहाँ पर आपको a भी गिवन है एंड l भी गिवन है. n/2 फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम गिवन है 400. n/2 इंटू 5 प्लस 45 50. कैंसिल आउट हो जाएगा. 25n इक्वल्स टू 400. यहाँ पर n
400 डिवाइडेड बाय 25 कैंसिल आउट हो जाएगा 16। हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल रहे हैं? 16 मिल रहे। देन आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको कहाँ जाना पड़ेगा? nth टर्म के लिए जनरल टर्म क्या लिखते थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो ये nth टर्म है, यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है हमें 45, तो यहाँ हम पुट करेंगे 45। फर्स्ट टर्म इज 5 और ये बेटा कौन सी टर्म है? यहाँ पर n हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है? 16 टर्म्स है। 16 टर्म्स का सम जो आया है 400 है। तो ये जो 45 है ये कौन सी टर्म है? 16th टर्म है। तो यहाँ पर लेंगे 16 माइनस 1 इज 15 एंड डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। 45 माइनस 5 इज 40 आ जाएगा इक्वल्स टू 15d एंड d इक्वल्स टू 40/15 यहाँ आ जाएगा 8/3। 5 से कैंसिल आउट कर दिया तो डिफरेंस हमें मिल गया 8/3। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर A17 and the last term is 350. If the common difference is 9, हमें common difference भी given है 9, how many terms are there? Means आपको number of terms find out करना है और उसका sum find out करना है SN। तो यहाँ पर बेटा लास्ट टर्म गिवन है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड द लास्ट टर्म इज 350। First term is 17, n minus 1 and d is 9. 350 minus 17 equals to n minus 1 into 9. ये आ जाएगा हमारे पास 333 n minus 1 into 9. n minus 1 equals to 333 divided by 9. कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा ये 9 3 ज़ा 27 देन 37। ठीक है, तो यहाँ पर n माइनस 1 इक्वल्स टू 37, n आ गया 37 प्लस 1 इक्वल्स टू 38। हमें यहाँ से n मिल गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सम फाइंड आउट करना है। कितना? 38 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो S38। अब यहाँ देखो बेटा ये बोला गया था लास्ट टर्म इज 350 और टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी आई? 38। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एल। आप कौन सा भी फॉर्मूला अप्लाई करूँ बट यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38, जिसमें फर्स्ट टर्म है 17 एंड द लास्ट टर्म इज 350। 38/2 इज 19, 17 प्लस 350 इज 367। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6973। तो सम ऑफ 38 टर्म्स कितना आ गया? 6973। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल्स टू 7। आपको S22 फाइंड आउट करना है जिसमें आपको d गिवन है एंड 22nd टर्म इज गिवन मीन्स A22 इज 149। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है an 149 और कौन सी टर्म है बेटा? ये 22nd टर्म है तो यहाँ 22 माइनस 1 इज 21। डिफरेंस इज 7। a प्लस 21 इंटू 7 147। यहाँ आया 149, a आ गया 149 माइनस 147 इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू 2 आ गई। a आपके पास है, डिफरेंस आपके पास है, नंबर आपके पास है n। आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ 22 टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 22 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म इज 2 अभी हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ 22 माइनस 1 इज 21 एंड डिफरेंस इज 7। 11 4 प्लस ये हो जाएगा 7 147। 11 इंटू 151 यहाँ आएगा 1661। सम ऑफ 22 टर्म्स आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ 51 टर्म्स। फॉर्मूला होगा 51/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें n तो पता है 51 है, बट हमें a एंड d नहीं पता है। बट यहाँ गिवन है सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। a2 गिवन है, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल्स टू 14 एंड थर्ड टर्म इज 18 एंड थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस डी माइनस 4, d मिल गया 4। बेटा इस d4 को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और वहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, a इक्वल्स टू 10। तो यहाँ a 10 d4 इसमें पुट कर देंगे। 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू डिफरेंस इज 4। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के बाहर आएगा 10 प्लस 50 इंटू 2, कैंसिल आउट हो जाएगा 51। 10 प्लस 50 इंटू 2 इज़ 100, 51 इंटू 110 इज़ 5610। तो सम ऑफ 51 टर्म्स हमें ये मिल गया। देन क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49। फर्स्ट 7 टर्म्स S7 इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स एंड फर्स्ट 17 टर्म्स आपको दे रखी है 289। सबसे पहले तो हम S7 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 7/2 इंटू 2a प्लस 49 माइनस 1 इज ये 7 टर्म मीन्स 6d इक्वल्स टू 49। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचा a प्लस 3d इक्वल्स टू 49। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a प्लस 3d। 7 उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रही है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। यहाँ बेटा a17 आपको दे रखा है, a17 इक्वल्स टू 289। तो यहाँ हम लिखेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इज 16d 289। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 17/2 इंटू 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में है a प्लस 8d 289। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a प्लस 8d इक्वल्स टू 289/17। इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा, यहाँ पर आएगा 17। तो यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल रही a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। 3d माइनस 8d यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5d। 7 माइनस 17 इज माइनस 10, d आ जाएगा 2। d2 हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 3d 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज 1। a हमें मिल गया 1 एंड d हमें मिल गया 2। और यहाँ आपको फाइंड आउट करना था फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, Sn फाइंड आउट करना है। Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा यहाँ पर हमें n गिवन नहीं है तो इसमें हम a एंड d की वैल्यू पुट कर देंगे। a हमें गिवन है 1 प्लस n माइनस 1, d इज़ 2। इसको सॉल्व करेंगे n/2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचा n प्लस n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n इंटू n स्क्वायर मीन्स सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया, n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है an मीन्स जनरल टर्म आपको गिवन है 3 + 4n और आपको बताना है कि ये AP फॉर्म कर रहा है।
ठीक है, AP फॉर्म कर रहा है और आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। बेटा AP फॉर्म करने के लिए हमें फर्स्ट A1 फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है, A3, देन इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो A1 के लिए यहाँ पर जो n है उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे, 3 + 4 × 1 7। देन A2 में n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 + 4 × 2 8 11, 3 + 4 × 3 ये आ गया 15। अब बेटा ये AP में है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1 चेक करेंगे, A3 - A2 के इक्वल आना चाहिए, देन A4 - A3 इक्वल आना चाहिए। A2 - A1 इज़ 11 - 7 इज़ 4 एंड A3 - A2 15 - 11 इज़ 4। दैट मीन्स ये क्या है, AP में है। AP है तो फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, 15/2 × 2A + n - 1 × D। 15/2 फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट की है 7, 2 × 7 और डिफरेंस हमारे पास आ गया बेटा 15 - 1 ये आ जाएगा 14, यहाँ हम लिख देंगे 14 एंड डिफरेंस कितना आया था, डिफरेंस इज 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमारे पास बचा 7 + 14 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 15 × 7 + 28 इज़ 35 और मल्टीप्लाई करेंगे 525। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट में भी आपको यही करना है। सेकंड पार्ट में है जनरल टर्म गिवन है आपको 9 - 5n, ठीक है। nth टर्म यहाँ पर गिवन है और आपको A1, A2, A3 फाइंड आउट करना है। A1 n की जगह आपको क्या पुट करना है, 1, 9 - 5 × 1 4, A2 इज़ 9 - 5 2 पुट करेंगे, 9 - 10 इज़ -1, देन थर्ड टर्म इज़ 9 - 5 × 3, 9 - 15 इज़ -6, A4 9 - 5 × 4। ऐसे ही आप बेटा जितनी टर्म्स फाइंड आउट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करेंगे, A2 - A1 कितना आ रहा है, A3 - A2 कितना आ रहा है, A4 - A3 ये क्या है, ये हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर डिफरेंस सेम आ गया दैट मीन्स ये AP में है। A2 - A1, A2 - A1 देखो बेटा -1 -4 -5 आया, A3 इज़ -6 -1, -6 + 1 = -5, then A4 is -11 -6 -11 + 6 = -5। दैट मीन्स हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये AP फॉर्म कर रहे हैं। AP फॉर्म कर रहे हैं तो आपको फाइंड आउट करना है S15। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम 15/2 2A, फर्स्ट टर्म इज 4, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 4 + 14 × D, डिफरेंस आ गया -5। यहाँ से बेटा 2 कॉमन लेंगे आप, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 4 + 7 × -5। 2 से 2 कॉमन क्यों ले रहे, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए ब्रैकेट के बाहर। यहाँ आ गया 4 - 35, 4 - 35 इज -31 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -465। तो यहाँ पर सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया -465, यहाँ पर सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया 525। तो सम माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।